शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, आज हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है। हर घर की यह समस्या बनी हुई है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये ऐसी तरबियत करने की जरूरत है जो वालिदैन के लिए फायदेमंद हो, समाज के लिए फायदेमंद हो। लेकिन ये चीजें कहने में तो आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पर जो मेहनत करनी चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए, हम उस काम को नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से यह समस्या बढ़ती चली जा रही है। और जो जनरेशन तैयार हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती की तरफ चले जा रहा है, जिसकी वजह से समाज में, खानदान में, घर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही। ओल्ड होम की तादाद बढ़ती चली जा रही है। फैमिली का कॉन्सेप्ट माइक्रो हुआ जा रहा है। ये तमाम समस्याएं विकराल रूप ले, उससे पहले हमें सजग हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। मोरल एजुकेशन के नाम पे आज हमारे सिलेबस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों को वाकई में मोरलिटी की तरफ ले जाए, उन्हें एहसास दिलाए कि मोरल एजुकेशन क्या होती है। पहले के दौर में किताबों में हम देखते थे कि फैमिली के कॉन्सेप्ट में जब पिक्चराइजेशन किया जाता था तो मां बाप, भाई बहन, दादा दादी, चचा चची, ये एक पूरा फैमिली होता था। लेकिन आज बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन में फैमिली का दिया जाता है वो मां बाप और भाई बहन। समाज में जो कॉलोनीज डेवलप की जा रही हैं, जो सोसाइटी डेवलप की जा रही है, उसमें भी हम देखते हैं कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, इस प्लानिंग पर काम होता है कि 2, 3, 4 ये बस लोग रहेंगे, काफी। और इस पर हम मेहनत नहीं करते हैं कि बच्चों को ज्वाइंट फैमिली के तहत रखें, क्योंकि बच्चे शुरू से खुद भी जब आते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली में हैं। अलग अलग अपने आप को देखते हैं कि माँ बाप हैं, बहुत हुआ तो छुट्टियों में दादा दादी के यहाँ चले गए, बहुत हुआ तो छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ चले गए, किसी चचा चच्ची के यहाँ चले गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए कुछ दिन के लिए। ये रिश्ते हैं जिसके वजह से जो खराबियां हमारे पास आ रही हैं, जो समाज में डेवलप कर रहा है, वो चिंता का विषय है। यही कारण है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं और फिर अपनी फैमिली को लेकर के अलग हो जा रहे हैं, और उसके साथ उनकी भी जिंदगी बहुत खुशगवार नहीं गुजर रही है। उनके साथ भी कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आदमी परिवार के प्रेशर में या परिवार की वजह से नहीं कर पाता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन दें। और मोरल एजुकेशन का सबसे बेहतरीन साधन क्या है, उस पर कितनी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सच्चाई है कि मोरल एजुकेशन जो सबसे अच्छा है वो धर्म है। धर्म के अंदर जो शिक्षाएं दी गई हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं उस धर्म की बात अगर करूं, कहा कि सबसे बड़ा गुनाह ईश्वर की जात में किसी को साझी ठहराना है। उसके बाद कहा कि सबसे बड़ा गुनाह मां बाप की अवज्ञा करना है, मां बाप की नाफरमानी करना है। यह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। फिर फरमाया कि मां बाप के आगे अपने आप को झुका दो, बिछा दो, बाहें फैला दो।
अंतिम इजदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखना भी इबादत है। कहा खाने काबा जो है उसको मोहब्बत की नजर से कोई देख रहा है, कोई इबादत नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठ करके देख रहा है तो उसको इबादत नेकी मिल रही, सवाब मिल रहा है। उसी तरह से कहा कि दूसरा, कोई इंसान सिर्फ अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख रहा हो तो वो भी नेकी है, वो भी इबादत है। जब बच्चों को इस तरह की बातें बताई जाएंगी, माँ बाप की उनकी कुर्बानियां बताई जाएंगी कि किस तरह से उन्होंने परवरिश की, एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन उसको परवरिश में क्या रहा, किस तरह दादा दादी और नाना नानी ने और चचा ने या मामू ने और खाला ने इस तरह से उसकी परवरिश की, कितने मोहब्बत करते हैं लोग, आसपास के लोगों ने कैसा कंट्रीब्यूशन दिया था, कितनी मानते थे बचपन में तुमको। ये सारी बातें जब हम बच्चों को बताते हैं तो उनके जहन में बात बैठती है और उनको ये बात समझ में आती है कि किसकी इज्जत करनी चाहिए, पड़ोसियों के हक क्या है, सामाजिक कर्तव्य क्या है, हमारे ऊपर सामाजिक दायित्व क्या है, समाज में हमको कैसे रहना है। इन सब बातों को जब हम उनको समझाएंगे बचपन से, उसी तरह से हम बचत की आदत लगाएं, हम लोगों को उनके बचत किए हुए पैसों में से दान देने की आदत लगाएं, जरूरतमंद को देना सिखाएं। आज बड़ा समस्या है कि बच्चे अपने खिलौना टॉयज जो है वो अपने भाई बहन से शेयर नहीं करते हैं। जो चीज आप जिनके लिए लाते हैं वो उसी से खेलते हैं, वो दूसरे को नहीं देते, खुद अपने भाई बहन को नहीं देते हैं, इसलिए कि उनको कभी आदत ही नहीं रही सामान बांटने की। और हम प्रेशर बनाते हैं कि दे दो, कहां से देगा, जबकि हमने उसको तरबियत ही नहीं की, बांटने का सिखाया ही नहीं। ज्वाइंट फैमिली में रहते 4-5 सबके भाई बहन होते हैं, 2 चचा के हैं, 2 उनके हैं, 2 उनके, 6-7 घर में पता चला बच्चे होगा, खिलौना किसी 2 का है, सब मिल बांट के खेल रहे हैं। लेकिन अब तो सवाल ये है कि हमारे पास है, हम अकेले हैं, 2 ही बच्चे हैं, तो सामान तो ला सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग हमने ले आया, तो हमारी आदत खुद हमने बिगाड़ दी उनकी। दूसरी चीज कि बच्चों की जरूरत के मुताबिक सामान हम उनको नहीं देते, हम देखते हैं कि वो मांग क्या रहा है, अगर हमारे बजट में है तो हम दे देते हैं, अब बजट में नहीं होता है तो नहीं दे पाते हैं, उसके शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहां बच्चा जिद्दी बनता है, क्योंकि उसकी डिमांड्स पूरी हो रही है, आपके पास पैसे हैं, आप उसको पूरा करते। बच्चों को यह एहसास दिलाते रहिए कि फजूल खर्ची क्या चीज है, होने के बावजूद यह एहसास हो कि कभी कभी उनको मना किया जाए कि नहीं हम नहीं दिला सकते इन चीजों को, ताकि वो सामान को बर्बाद न करे, सामान की हिफाजत करना सिखाइए। इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम इन बातों पर ध्यान दें तो वो बच्चा आगे चल करके एक सभ्य बच्चा बनेगा, एक अच्छा बच्चा बनेगा, माता पिता का और समाज का फर्माबरदार बनेगा, समाज के लिए एक अच्छा एसेट तैयार होगा। लेकिन हमने अगर उसको बिगाड़ने में अपना रोल अदा किया तो इसका खामियाजा समाज को तो भुगतना ही है, सबसे पहले उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा और उसका हश्र आपको सहना होगा। इसलिए बच्चों की तरबियत पर खास ध्यान दें और बच्चों को धार्मिक बातें बताएं, उनको यह बातें बताई जाए कि उनको क्या आदेश दिया गया है, वो समाज में कैसे व्यक्ति होना चाहिए और समाज में ने उसको पालने के लिए किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया, कितनी प्यार मोहब्बत से उनको समाज ने देखा है और बचपन में किस तरह से आस पड़ोस और खानदान वालों ने उनको हाथे हाथ लिया है। इन सब बातों का एहसास दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।